योगेश कुमार जी, पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की स्मृति हो? अगर हाँ, तो मैं अपने इस जन्म ऐसा ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में रहे? इस जन्म में तो सह नहीं पा रहे हो जितनी याद है, पीछे की ओर जानकर क्या दुर्गति करोगे। नहीं, इस जन्म की आगे जन्म में जाना चाहता ना आगे के जन्म की सोचो, ना पीछे की जन्म की सोचो, इसे सार्थक कर लो। काहे खूब व्यर्थ की बातें सोचते हो। आगे तुम्हें जन्म लेना जरूरी है। विचार करके देखो, जेल में रहना पसंद करते हो क्या? ये पांच भौतिक जेल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये जेलर मार डंडे सबको पीड़ित कर रहे हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा, पर हम लोग ऐसे हैं कि जेल में राजी हो गए हैं। काम को सुख समझने लगे हैं, क्रोध को गर्व को, मद को, लोभ को, मोह को, इनको हम सुख समझने लगे हैं। अभी सुख की हमें जानकारी नहीं हुई ना, तो हम इन विकारों में, इन दुष्ट भावों में सुख समझने लगे। तो हमें शरीर इतना प्रिय हो गया कि देखो, हम राजी हैं कि हमारा अगला जन्म हो जाए। हम इस बात के लिए राजी हैं, हमारा अगला, फिर हम जेल में भर्ती हो जाएं, फिर जेल में बंद हो जाएं। ये शरीर को मांगने का मतलब जेल मांगना नहीं। नहीं, अगर हम इस जेल संसार रूपी दुखालय में भेजे भी जाएं, तो कर्म बंधन से मुक्त होकर आऊं और दूसरे को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला बनूं। आप तो कर्म बंधन में बंधने की बात सोच रहे हैं। क्यों? आप बताइए, अपने विचार प्रकट कीजिए। महाराज जी, मैं चाहता हूँ मेरा अगला जन्म संत का जन्म हो। हाँ, अब बात देखो, जन्म और संत जन्म में अंतर हो गया ना, कि मैं जन्म कर्म बंधन से मुक्त। संत का जन्म का मतलब सोचते हो, भगवान का भागवत महापुरुष होकर स्वयं तरे और दूसरों को तारने वाला। इसके लिए निरंतर नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवान कृपा करेंगे, अगला जन्म ऐसा महान देंगे कि लाखों का कल्याण आपकी वाणी से हो जाएगा, आपके संकल्प से लाखों के पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है ना? नाम जप करो और भगवान के चरित्रों का गायन करो, ये बहुत जल्दी हृदय को निर्मल करते हैं। जब हम भगवान की लीला कथा को श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज सूत जी से कह रहे हैं कि यज्ञ करते करते हमारी जटाएं धुएं से धूमिल हो गई। मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आज आपके मुख से भगवान की लीला कथा सुन करके परमानंद का अनुभव हो रहा है। तो भगवान की लीला कथाओं को गाओ, भगवान की लीला कथाओं को सुनो और नाम जप करो और दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करो। आज से ही उस स्वभाव की नींव डालो। संत स्वभाव क्या होता है? संत सरल चित, जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संतों का चित्त जो होता है वो जगत हित के ही चिंतन में लगा रहता है। जैसे माता पिता का चित्त अपने बच्चों के चिंतन में लगता है, ऐसे संतों का चित्त होता है कि कैसे कल्याण हो, सब कैसे सुखी हो जाए। संत सरल स्वभाव के होते हैं, उनका चित्त दूसरों को सुख प्रदान करने वाला होता है, और उनके स्वभाव में एक बहुत मृदुता होते हुए भी अंतर है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि संत का जो हृदय है वो मक्खन के समान कोमल होता है। फिर सोचा इसमें तो बहुत बड़ा दोष हो गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। संत का हृदय कैसा? बोले मक्खन जैसा। बोले गड़बड़ हो गया, मक्खन में तो दोष है। जब स्वयं ताप लगता है तब वो पिघलता है, पर संत तो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं, कैसे इसके दुख का नाश हो। तो हम वो आज से शुरू करें ना, दूसरों के दुख के लिए हम वो उपाय करें कि उनको सुख मिल जाए। बीमार है तो औषधि की, शरीर की सेवा की जरूरत है तो, नहीं तो हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप का फल उसे देते हैं, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा सुख। तो न्यू पड़ गई ना, और अंदर भावना है मेरा अगला जन्म हो और मैं संत रूप में होकर समस्त जगत का मंगल करूं, निश्चित हो जाएगा। पर जैसे आपको आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग शुरू कर दी जाती है ना, इतनी ऊंचाई से कूदना, इतनी आपके शरीर की लंबाई, इतनी चौड़ाई, ऐसी दौड़, तो वो एक दिन आर्मी में चले जाना है पक्का। ऐसे ही हमको संत बनना है तो हमको उन लक्षणों में आना पड़ेगा, स्वयं में सहनशील होकर दूसरों को
सुख प्रदान करना, निरंतर नाम जप करना और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने वाला ही संत कहा जाता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वही संत जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हम आज से बचना शुरू करें, इनसे नींव डालें साधु स्वभाव की, खूब नाम जप करें तो भगवान कृपा करेंगे, आगे महाभागवत संत के रूप में जन्म दे देंगे। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ है, बिना मांगे हमें मनुष्य दे दी, तो अब हम मांगेंगे तो मनुष्य देह में संत क्यों नहीं मुझे बना देंगे। हम चाहे नारायण बन सकते हैं, जो चाहो आप बन सकते हो, तो हम अगले जन्म के लिए अगर ऐसा सोचे तो है, अन्यथा फिर मेरा इस संसार में जन्म हो। तो देखो, जो आज के 35-40 वर्ष पहले देखा, वो बहुत बड़ा अंतर 40 वर्ष में आ गया। भजन के लिए भारी विरोधी वृत्तियां पैदा हो गई। आज के 40 वर्ष अगले में क्या होगा, फिर उसके 40 वर्ष अगले में क्या होगा, मतलब अब जो आगे जन्म आएंगे उनमें भक्ति विरोधी वृत्तियां बहुत बड़ी मिलेंगी और हमारा भजन करने का स्वभाव ही नहीं बन पाएगा। जैसे घर गृहस्थी से भागा जाता है कि एकांत में बैठकर भगवान का सुमिरन करेंगे, ठीक है। 25-30 वर्ष से मोबाइल की सृष्टि हो गई, पहले कभी नहीं था। क्यों? मुझे लगता है 25 से 30 वर्ष और 35 हो गए होंगे भाई, पहले तो हमने नहीं कभी सुना। ये सृष्टि हो गई, अब धीरे धीरे सबके पास हो गया और मोबाइल में पूरा संसार है, जो चाहो सर्च कर लो। वैसे ही मन चंचल, हमारे पास सुविधा सब कुछ हो गई, तो बंद कमरा, बोले क्या कर रहे हो, बोले ध्यान कर रहे हैं। भजन के लिए विक्षेप हो गया ना, भारी विक्षेप, क्योंकि मन तो वैसे ही चंचल है, इंद्रियां वैसे ही चंचल है। अब जब हम गंदा दृश्य देखेंगे तो हमारी दशा क्या हो जाएगी। अजामिल बहुत संयमी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, बहुत संयमी था। एक दिन वो अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया जंगल में। अब वहां देखा तो एक वैश्या किसी धनी आदमी के जो पैसे से, तो वो क्रिया वो हो रही थी एकांत जंगल में। अब तो वैश्या है पैसों से, और वो पैसे दिए तो दोनों उन्मत्त थे। और वो नौजवान सात्विक वृत्ति वाला बार बार संभालना चाहता है, लेकिन एक दृष्टि ने उसे भ्रष्ट कर दिया। सब कुछ बेच करके अपने वैश्या को देकर पूरे जीवन पापाचरण करने लगा, एक दृश्य ने। अब आप सोचो, वो दृश्य एक दृश्य था और मोबाइल में लाखों दृश्य हैं, लाखों प्रकार के हैं। अब आपकी दुर्दशा क्या हो जाएगी। एक दृश्य ने जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसको बदल दिया और भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, एक दृश्य यही वृंदावन के यमुना के जल में, जल को स्तंभित करके सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली के कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उनके विचार में आ गया कि कुछ तो सुख है, ये मछली की जोड़ी इतनी आनंदित हो रही, अब मैं ब्याह करूंगा। और इतने महान तपस्या के धनी थे कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट बादशाह थे मानधाता। मानधाता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं तपस्या से विरत होकर गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। अब शरीर में हरी हरी सेवार जल की लगी, मछली जैसी गंध आवी, जब जल का एक अपना प्रभाव होता है, और हड्डी हड्डी शरीर में, तो उन्होंने सोचा राजकुमारी को, और ना कहता हूं तो साफ दे देंगे, हाँ कहता हूं तो मानो दुर्भाग्य समझो। कहाँ महलों में पलने वाली लंगोटी केवल लगाए, अस्त मात्र हुए रहे शरीरा, पर महान तपस्वी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि महाराज, आपको जो राजकुमारी पसंद कर ले आप उसे वरण कर लो। 50 कन्याएं थी मानधाता के। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक, पसंद कर ले, तो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे। तो उनका आप आदेश भेजो महल में। और जे भी महल की तरफ चले तो अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया कि 50 झगड़ा करने लगी महल में। वहां मंत्री ने आदेश कर दिया कि महाराज ने आदेश किया, महर्षि सौभरी पधार रहे, जो चाहे उनको वर रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, मोहित हो गई। 50 को कहा कि ठीक है 50 चलो।
तब मानधाता से कहा कल आना हमारे नगर में। तो बोले आपका नगर कहाँ है? बोले निर्माण करूंगा। तो देवराज इंद्र की अमरावती ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने तपोबल से रचा। और जब सब कुछ भोगा और सब वैभव, तब एक दिन एकांत में बैठे तब होश आया, कहाँ मैं भजन कर रहा था और कहाँ ये लग गया, पूरा नगर निर्माण किया तपबल से, 50 ब्याह किया, लड़का बच्चा। तो उनका हे भगवान आपकी दुरंत, एक मछली के दृश्य ने एक महात्मा सोभरी को यहां पहुंचा दिया। एक वैश्या के दृश्य को देखकर अजामिल कहां पहुंच गया। और मोबाइल से हर दृश्य देखने वाला, क्या आचरण उसके शुद्ध होंगे। बड़ा भजन के लिए विक्षेप पहुंच गया। अगर इंद्रियां संयम में है तो सत्संग सुन लो, मोबाइल से वो भी लाभ है। और अगर संयम बिगड़ गया, कितने नवीन नवीन